साइफर के नए तनाज़े पर वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। सवाल किया कि साइफर गुम हुआ था तो गैर मुल्की जरीदे में कैसे छप गया। वज़ीर आज़म हो या कोई और, वो साइफर पढ़ सकता है, साथ नहीं ले जा सकता। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि साइफर साबिक वज़ीर आज़म के पास ही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। चेयरमैन PTI ने कहा था साइफर गुम हो गया, फिर गैर मुल्की जरीदे में कैसे छप गया। वजीर आजम हो या कोई और, वो साइफर पढ़ सकता है, साथ नहीं ले जा सकता। ये संगीन जुर्म है। साइफर के नए तनाज़े पर चेयरमैन PTI पर वजीर आजम बरस पड़े और उन्हें झूठा करार दे दिया। कोई इमरान नियाजी के पास था ना, वो ले गए थे, जो कि कॉपी, ये जुर्म है पाकिस्तान के कानून में कि कोई चाहे वो वजीर आजम हो, वो साइफर की कॉपी पढ़ सकता है, वो उसके ऊपर बात कर सकता है अपनी क्लोज डोर मीटिंग में। वो कॉपी साथ लेके नहीं जा सकता। ना सिर्फ उन्होंने माना कि मैं कॉपी ले गया, मेरी कॉपी गुम हो गई। मुझे बताइए ये छप किस तरह गया? अब इससे बड़ा कोई और झूठ हो सकता है? साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने डॉन न्यूज के प्रोग्राम में दावा किया कि साइफर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास ही है। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। और इसके काफ़ी वाज़े जो है वो इम्कानात और सबूत हैं कि ये डॉक्यूमेंट उनके पास है। पहले भी उन्होंने इसको मिसयूज़ किया, एक कौमी मामले को जो है वो इस तरह से हैंडल किया कि रियासती और कौमी इंटरेस्ट को उन्होंने मद्देनज़र रखा, बल्कि ज़ाती इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये हरकत की। और अब भी बादियो नज़र में तो यही कहा जा सकता है कि ये हरकत उनकी तरफ से हुई है। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी खदशा जाहिर किया कि हो सकता है साइफर की कापी चेयरमैन PTI ने सियासी मकासद के लिए रखी हो। उनके खिलाफ सीक्रेट एक्ट का केस बन सकता है। इससे कबल साइफर की कहानी अमरीकी न्यूज वेबसाइट ने दोबारा जिंदा कर दी। अमरीका में उस वक्त पाकिस्तानी सफीर असद मजीद के मुबैना साइफर का मतन सामने आ गया। मतन के मुताबिक डोनाल्ड लू ने कहा, अमरीका और यूरोप में पाकिस्तान की यूक्रेन से मुतालिक गैर जानिबदाराना पॉलिसी पर एतराज़ात पाए जाते हैं। अमरीका पाकिस्तानी पॉलिसी को वजीर आजम की पॉलिसी समझता है और वजीर आजम के दौरा रूस पर नाराज है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर अमरीका सबको माफ कर देगा, वरना आगे साथ चलना मुश्किल लग रहा है।